एक गांव में टीना और मीना नाम की दो चिड़िया रहती थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। जहां टीना चिड़िया बहुत अमीर थी तो वहीं मीना चिड़िया गरीब थी, जिसकी वजह से टीना अपने हर एक फेस्टिवल को खूब धूमधाम से मनाती थी और ढेर सारे पैसे खर्च करती थी। तो वहीं मीना चिड़िया जितना उसके पास होता उतने में ही गुजर बसर करती थी। ऐसे ही दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आने वाला था, जिसके लिए टीना मीना के घर आती है और बोलती है, टीना, अरे मीरा बहन कहाँ हो? भाई दूज की तैयारी नहीं करनी तुम्हें? मीना, इसमें तैयारी क्या करनी है, थोड़ी सी मिठाई लेकर आना है और कलावा मुझे घर पर ही बनाना है, तो कुछ खास तैयारी तो नहीं करनी मुझे। टीना, अरे कैसी बात कर रही हो यार, मुझे तो ढेर सारी शॉपिंग करनी है, चलो मेरी हेल्प कर देना, इसी बहाने थोड़ा बाजार भी घूम लेना और थोड़ा सामान खरीद लेना। मीना, ठीक है फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में काम करके। टीना, चलो ठीक है, जब तक मैं थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, ड्रेस चेंज कर कर आती हूँ। इतने में टीना अपने घर जाती है और एक न्यू ड्रेस निकालती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है और फिर वो ड्रेस पहनकर मेकअप करने लग जाती है। तो इधर मीना अपनी माँ के साथ घर का काम करा रही होती है और फिर 5 मिनट में तैयार होकर टीना के घर आ जाती है। मीना, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मेरे को देखो जरा, घर का सारा काम भी हो गया और तैयार भी हो गई। टीना, अरे मीना तुम्हें जानती हो ना, मुझे थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, चलो मैं भी बस हो ही गई हूँ, पैसे ले लेती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आज भाई दूज की शॉपिंग में? मीना, तुम देखो ना तुम्हें क्या क्या लेना है, मुझे तो कुछ खास नहीं लेना। टीना, हाँ हाँ तुम तो सही कह रही हो, तुम्हें तो बस ऐसे ही घर पर कलावा बनाकर भाई दूज मनाना है ना। मुझे तो सोने का कलावा लेना है और ड्रेस भी लेना है और कई सारे डेकोरेशन के लिए सामान लेना है, तो मैं थोड़े पैसे ले लेती हूँ। मीना, बाप रे इतने पैसे खर्च करोगी तुम? टीना, हाँ ये तो फिर भी कम है, मैं इससे भी ज्यादा खर्च करती हूँ हर साल, तभी तो मेरा भाई मुझसे खुश रहता है हमेशा। पता नहीं तुम्हारा भाई कैसे इतने में मान जाता है। मीना, देखो बहन, मेरे पास जितना है मैं उतना करके ही खुश रहती हूँ और मेरा भाई भी मुझे बदले में बहुत प्यार करता है और मेरे लिए मेरे भाई का प्यार ही काफी है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। टीना, हाँ हाँ ठीक है समझ गई मैं, चलो फिर से दोबारा अपना लेक्चर शुरू मत करना, हाँ हाँ। फिर मीना और टीना एक साथ शॉपिंग करने बाजार चली जाती हैं। बाजार में भाई दूज की शॉपिंग के लिए टीना एक सुनार की दुकान जाती है और बोलती है, टीना भैया मुझे सोने का कलावा दिखाओ, कुछ सुंदर सा भाई दूज के लिए। दुकानदार, अच्छा मैडम ये देखिए, इसमें कितनी वैरायटी है, 2 चाहिए होगी ना आपको? दोनों के लिए तो दोनों देख लो, काफी ज्यादा सुंदर है और एक सी भी है, आप दोनों को काफी प्यारी लगेगी। टीना, अरे भैया एक ही चाहिए, इन मैडम ने तो खुद से बनाना है घर पर, तो आप बस मुझे दिखा दो सबसे महंगा और सबसे बेस्ट हो वो। दुकानदार, ठीक है मैडम फिर ये वाला सबसे बेस्ट है। टीना, हाँ आप इसे पैक कर दीजिए। फिर टीना और मीना दोनों नारियल की दुकान पर जाते हैं। मीना, भैया मुझे जो सबसे सस्ता वाला नारियल हो वो देना। टीना, मीना तो इसमें भी कंजूसी करेगी। मीना, टीना अब तेरे पास इतने पैसे हैं तो तू खर्च कर रही है, मेरे पास उतने नहीं हैं, मेरे पास जितने हैं मैं उस हिसाब से करूंगी ना। टीना, ठीक है तेरी मर्जी, भैया मुझे सबसे महंगे वाला नारियल देना। ऐसा कहकर टीना और मीना चिड़िया नारियल ले लेते हैं और फिर ढेर सारी शॉपिंग करके दोनों चिड़िया मिठाई के दुकान पर जाते हैं। मीना, भैया जरा बेसन का 4 लड्डू पैक कर देना। दुकानदार, ठीक है मैडम अभी लो पैक कर रहा हूँ। टीना, भैया मेरे लिए तो आप इन सब मिठाई में से थोड़ा थोड़ा पैक कर देना और पैसे की चिंता मत करना, पैसा है मेरे पास बहुत। ऐसे ही टीना और मीना चिड़िया दोनों भाई दूज के लिए शॉपिंग कर लेती हैं। अगले दिन भाई दूज का दिन होता है, जहां टीना चिड़िया सुबह से अपने नौकरों से पूरे घर की डेकोरेशन करवा रही होती है और हॉल को स्पेशल लाइटनिंग वगैरह से सजा रही होती है, जहां वो अपने भाई को बिठाने वाली थी। तो वही मीना चिड़िया अपने घर को गाय को गोबर से नीप रही होती है और उसके बाद वो गेट के बाहर आटा और हल्दी से सुंदर सा रंगोली बनाती है। टीना, ये क्या कर रही हो? मीना, छी गाय के गोबर से पूरा घर नीप दिया तुमने और फिर उस पर रंगोली बना दिया। तुम मेरा घर देखो आकर, कितने अच्छे से डेकोरेट करवाया है मैंने, ऐसे लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करेगा। मीना, टीना बहन प्यार पैसों से नहीं होता है, दिल से होता है और मेरा भाई मुझे दिल से बहुत प्यार करता है, उससे मतलब नहीं है कि मैंने उसके लिए कितने पैसे खर्च करके
घर सजाया है या क्या किया है, और इसीलिए मेरा भाई मेरी बहुत केयर करता है। थोड़ी देर में टीना चिड़िया का भाई सूट पहने हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है, जिसे देखकर टीना चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और कहती है, टीना, अरे भैया आ गए आप, बहुत दिनों बाद, हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हो। राजा कबूतर, अरे बहन क्या बताऊं, मैं इतना काम होता है, पूरे दिन मीटिंग और आज भी मैं एक मीटिंग छोड़कर आया हूँ। अब जल्दी से तुम अपना भाई दूज करो और फिर मुझे नेक्स्ट मीटिंग में जाना है, ठीक है? और फिर मैं तुमसे फ्री होकर मिलने आऊंगा, और हाँ, मैं तुम्हारे शगुन के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? ये कहकर टीना चिड़िया का भाई राजा कबूतर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टीना बहुत उदास हो जाती है। फिर उसे मीना की कही बात याद आती है और वो मीना के घर उसका भाई दूज देखने जाती है। उतने में ही मीना चिड़िया का भाई भी आ जाता है, चिंटू कबूतर। अरे मेरी बहना कैसी है तू, कितने दिनों बाद मिली है? मीना, अरे भैया आ गए आप आओ बैठो, देखो मैंने आपके लिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, बताओ कैसी लगी आपको? चिंटू कबूतर, अरे वाह मीना, कितनी प्यारी रंगोली है ये, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और तुमसे मिलकर तो मेरा हर दिन बहुत अच्छा जाता है। फिर चिंटू कबूतर घर में बिछी खाट पर बैठ जाता है और मीना उसके हाथ में अपने हाथों से बनाई कलावा बांध देती है और फिर माथे पर तिलक करके उसे मिठाई खिलाती है। और फिर बाद में मीना चिड़िया अपने हाथों से बने सारे पकवान परोसती है जो उसने खास अपने भाई के लिए बनाया था। ये सब देखकर टीना चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टीना, मुझे समझ आ गया कि भाई बहन का प्यार क्या होता है, मैंने पैसों के घमंड में तुम्हें ना जाने क्या क्या बोल दिया। मीना, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया ना, यही काफी है मेरे लिए, आओ हमारे साथ बैठ के खाओ। चिंटू कबूतर, हाँ टीना बहन आओ बैठो, मेरी बहन की दोस्त मतलब मेरी बहन। फिर टीना, मीना और चिंटू कबूतर साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाते हैं और भाई दूज का त्योहार बड़े ही प्यार से मनाते हैं। टाइटल, चिड़िया का भाई दूज। एक जंगल में सभी पक्षियों के बीच तारा नाम की चिड़िया अपने पति बिरजू कौवे के साथ रहती थी। शादी के बाद वो कभी भी अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही सुबह के दिन बिरजू काम पर जा रहा था और तारा उसके लिए खाना लेकर आती है। तारा, ये लीजिए आपका नाश्ता और टिफिन, टाइम पर खा लेना। बिरजू, अरे भाग्यवान, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं खा लूंगा टाइम पर। अच्छा हाँ, मैं चलता हूँ। ये कहते ही तारा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी चीकू तोता मुंह में चिट्ठी दबाए तारा के पास आकर कहता है, तोता, अरे तारा चिड़िया, तुम्हारे भाई रघु का मेरे पास संदेश आया है, उसने मुझे तुम्हें देने को कहा है, ये लो चिट्ठी पढ़ लो। तारा, क्या सच में मेरे भाई रघु का संदेश आया है? यकीन नहीं हो रहा। तोता, अरे हाँ बहन, अब जरा पढ़ भी लो यार, या रोती ही रहोगी। मैं जानता हूँ बिरजू के साथ शादी के बाद तुम कभी भी अपने मायके नहीं लौटी हो। तारा, हाँ तोता भाई, बहुत याद आती है मुझे अपने भाई की, और परसों ही तो भाई दूज है, लगता है इस साल भी उससे मिल नहीं पाऊंगी मैं। तोता, तुम ऐसा क्यों कहती हो? कोशिश करके देखो, तुम्हारा पति मान जाएगा। अरे चिट्ठी तो पढ़ो। ये कहकर वो तोता चला जाता है। तभी तारा चिट्ठी पढ़ती है। तारा, प्यारी तारा बहन, इतने सालों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमेशा रक्षाबंधन और भाई दूज पर मैं अकेला उदास रहता हूँ, लेकिन इस पर तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुम्हें देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा प्यारा भाई। हो सके तो जीजा जी को समझा देना। मेरे भाई मुझसे मिलने आ रहा है, तड़प रहा है, मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। शाम को बिरजू कौवा आ जाता है। उसके आते ही तारा उसे पानी देकर कहती है, तारा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिरजू, हाँ बोलो, क्या बात है? तारा, देखिए मुझे रघु की बहुत याद आ रही है और आज उसकी चिट्ठी भी आई। परसों भैया दूज है, मैं चाहती हूँ आप उसे माफ कर दें ताकि मैं उससे मिल पाऊँ, और अब मैं और दूर नहीं रह सकती अपने भाई से। बिरजू, ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, उसने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे तुम्हारे मायके से। तारा, ऐसे भी क्या नाराजगी आपकी, जो आप मिलना नहीं चाहते मान जाइए ना, मेरा कलेजा कचोड़ता है रघु से मिलने के लिए। हमेशा से मैंने उसके साथ रक्षाबंधन और भाई दूज मनाया है। बिरजू, मैंने मना कर दिया ना तो मना कर दिया, बात खत्म। तारा, तो आप भी सुन लीजिए,
मैं अपने भाई से मिलकर ही रहूंगी, आ रहा है वो। दोनों गुस्से में अपना अपना काम करने लगते हैं। 2 दिन बाद भाई दूज का दिन आ जाता है। तारा चिड़िया अपने भाई को याद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब बिरजू काम पर चला जाता है तो इसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। तभी उसे रघु घायल हालत में देखकर अपनी बहन के घर ले आता है। अपने भाई को देखकर तारा को बहुत खुशी हुई थी, पर अपने पति की ये हालत देखकर बहुत रो भी रही थी। तारा, भाई तो आ गया और ये इनकी हालत कैसे हुई? रघु, बहन क्या बताऊं, मैं तुझसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जीजा जी को रोड पर घायल देखा तो मैं साथ ले आया। बिरजू, हाँ तारा, ये सच कह रहा है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। रघु, मुझे माफ कर देना। इतने सालों से मैंने तुझे तेरी बहन से दूर रखा और मिलने नहीं दिया, पर आज मैं नहीं रोकूंगा। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तारा, मतलब मैं भाई दूज मना सकती हूँ? बिरजू, हाँ तारा। ये सुनते ही तारा अपने भाई को गले लगा लेती है। फिर रघु डॉक्टर को बुलाकर ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और तारा अपने भाई के तिलक करके उसके साथ भाई दूज मनाती है। फिर रघु उसे तोहफा देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।